तो बताया आपको कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार की सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम में बटन दबाकर मंगलवार को डुमरी की जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन जीत के दावे सभी कर रहे हैं। सिर सजेगा डुमरी का ताज, जनता किसे देगी अपना आशीर्वाद। मंगलवार को किसका होगा मंगल, तैयार है जनता, तैयार है प्रशासन। अपना नया विधायक चुनने के लिए कुछ घंटे बाद ही डुमरी की जनता वोटिंग करेगी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंगलवार को सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। वही मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। इस बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर अब चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है और मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने अब 100% वेबकास्टिंग कवरेज की तैयारी भी कर ली है। ये देखिए, ये जो पार्टियां हैं, पोलिंग पार्टियां जहां जहां पहुंच गई हैं, जहां जहां की टेस्टिंग उन्होंने कर ली है, वो सब यहां से आप देख सकते हैं। ये टोटल 373 बूथ्स जो है यहाँ पर कैटेगोरिकली धीरे धीरे ऑन होंगी और सब कुछ वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, वहाँ की जो कतारें हैं, वहाँ की जो सीएमपीएफ की तैनाती है, जो सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं, उन सब की तमाम की पोजीशंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। कल बारिश भी होने के लिए संभावना है, फिर भी आपका अधिकार है, उसका पूरा करने के लिए आप थोड़ा सा समय पर लेकर बूथ में जाकर उसका मताधिकार का प्रयोग करें। ज़्यादा संख्या में बूथ में आए, आप अपने अधिकार का पूरा तरह से प्रयोग करें। कोई भी आदमी आप आसपास में है, परिवार में है, मतलब सबके साथ में ले जाके 5 सितंबर को 373 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। डुमरी में 199, नवाडी में 129 और चंद्रपुरा में 45 मतदान केंद्र। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 2,98,627 मतदाता। डुमरी प्रखंड में 1,59,596 वोटर्स। नवाडी प्रखंड में 1,02,736 वोटर्स। चंद्रपुरा प्रखंड में 36,295 मतदाता डालेंगे वोट। करीब 3 लाख वोटर करेंगे 6 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला। यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच सीधा मुकाबला। AIMIM के मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी भी मैदान में। 8 सितंबर को डाले गए वोटों की होगी गिनती। मंगलवार को ईवीएम पर बटन दबाकर डुमरी की जनता अपना फैसला सुनाएगी, जबकि 8 सितंबर को नतीजा सामने आएगा, लेकिन जीत के दावे सभी कर रहे हैं। डुमरी की जनता ने ठाना है कि इस बार मंत्री को हराना है और डुमरी की गरीब की बेटी यशोदा देवी जो एनडीए की उम्मीदवार है, भारी मतों से वहां चुनाव जीतेगी और डुमरी का विकास करेगी। इंडिया गठबंधन का चुनाव वहां पे लड़ना ये एक बात हो सकती है, लेकिन डुमरी सीट की जीत, इंडिया के झोली में जाना, ये सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ मातो जी के सम्मान के रूप में और उनको जो लोग प्यार करते थे और जो उन्होंने कर्मठता दिखाते हुए काम किए, उसके आधार पर हम जीतने जा रहे हैं। डुमरी उपचुनाव को लेकर वोटिंग शुरू होने के कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन मतदान से पहले आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास पर छापेमारी को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी इसे हार की आशंका को लेकर हताशा की कार्रवाई बता रही है। वहीं कांग्रेस प्रशासन की इस कार्रवाई को जांच एजेंसियों की छापेमारी से जोड़ रही है। इस तरह की कार्रवाई से तो यही साबित होता है कि भाई ये बिल्कुल हताशा में की गई कार्रवाई प्रतीत होती है। कि भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि बाकी लोगों के यहाँ जो छापा पड़ रहा है वो किस लिए पड़ रहा है, वो कैसे पड़ रहा है, तो पहले उनको बताना चाहिए। तो चुनाव में पुलिस का काम होता है, चुनाव आयोग का काम है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। 2019 में जेएमएम के जगन्नाथ महतो ने दर्ज की थी जीत। जगन्नाथ महतो को मिले थे 71,128 वोट। आजसू की यशोदा देवी को मिले थे 36,840 वोट। बीजेपी के प्रदीप साहू को मिले थे 36,013 वोट। AIMIM के मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी को मिले थे 24,132 वोट। 2019 में बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार साथ साथ है।
ऐसे में डुमरी का दंगल एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन माना जा रहा है, लेकिन चुनावी मैदान में ताल ठोककर AIMIM ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। डुमरी से रवि, रांची से शहनवाज अख्तर के साथ राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूजीलैंड भारत। तो डुमरी के दंगल में जीत किसकी होगी ये तय हो जाएंगे कल, क्योंकि मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा और जो किस्मत है प्रत्याशियों की वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। सीधा रुख करेंगे डुमरी का। लगातार हमारे सहयोगी वहां से हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं। राकेश और विपिन उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सभी ने जी तोड़ मेहनत की, अब नतीजे की बारी है। कल मतदान होना है, सुबह 7 बजे से मतदान होगा, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या सुगबुगाहट दिख रही है वहां? बिल्कुल राधा, देखिए कल का दिन कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। 6 प्रत्याशी इस डुमरी के चुनावी मैदान में है और उनके भाग्य का फैसला डुमरी की जनता को करना है, 3 लाख वोटरों को करना है। तो इंतजार की घड़ी आप कह सकते हैं कि खत्म हो चली है। कल सुबह का इंतजार हर किसी को है कि जब मतदाता घरों से निकलकर अपना वोट कास्ट करेंगे, किनके हक में फैसला देगी जनता। ये तो 8 तारीख को जब मत पेटी खुलेंगे तब पता चलेगा कि जनता का जो फैसला था वो किनके हक में था। लेकिन कल को लेकर पूरी तैयारी, प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। चुनाव आयोग के तरफ से चुनाव बेहतर ढंग से कंडक्ट कराने को लेकर हर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। 373 मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं राधा, और जिसमें कई संवेदनशील और कई अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी है, जहाँ सुरक्षा को लेकर खासा इंतजाम किए गए हैं। 25 पुलिस बल जो है उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा वेब कास्टिंग से तमाम मतदान केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। बाकायदा इसको लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे चुनाव की निगरानी रखी जाएगी। तो चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो, इसको लेकर मुकम्मल तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। अब बारी मतदाताओं की है। मतदाता जितना ज्यादा घरों से निकलेंगे, जितना पोल होगा, उतना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर संकेत माना जाता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि पिछले बार का जो आंकड़ा था, जो वोटिंग परसेंटेज रहा था, उससे कहीं ज्यादा इस बार वोटिंग परसेंटेज हो। ये कोशिश जिला प्रशासन की भी है, चुनाव आयोग की भी है, और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस चुनाव में, उनकी भी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पोल हो, ज्यादा से ज्यादा मतदाता घरों से निकले और अपना बहुमूल्य वोट कास्ट करे। तो जनता का फैसला का जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। कुछ ही घंटे का वक्त है, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके का वोटिंग का जो रुझान है वो किस तरीके का है, क्योंकि आमतौर पर जो ग्रामीण वोटर होते हैं वो सुबह ही निकलते हैं और बड़ी लंबी कतारें होती हैं। तो क्या उसी तरीके की तस्वीर डुमरी में भी देखने को मिलेगी या फिर यहाँ की तस्वीर अलग होगी? हालांकि मौसम थोड़ा बदला हुआ है राधा, 2 दिनों से लगातार मौसम ने करवट ली है, बारिश यहाँ लगातार हो रहा है। तो अगर कल भी इसी तरीके का मौसम होता है, बारिश अगर इसी तरीके से लगातार होती है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि इसका जो असर होगा वो वोटिंग परसेंटेज पे पड़ेगा। अगर मौसम खुशनुमा होता है तो जाहिर तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़कर आपको ज्यादा नजर आएगा राधा। चलिए, विपिन भी हमारे साथ मौजूद है। विपिन, समीकरण पल पल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ा मुकाबला है और दिलचस्प मुकाबला है। यशोदा देवी जो कि एनडीए की प्रत्याशी है और बेबी देवी जो कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है। देखिए राजदा, कुल 6 उम्मीदवार इस बाई इलेक्शन में चुनावी मैदान में है और कल 6 उम्मीदवारों के भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो यहाँ के मतदाता हैं डुमरी विधानसभा के, वे अपने उस समय के दौरान मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जो अपने नए जो जनप्रतिनिधि के निर्वाचन की बात करें तो उसमें कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि डुमरी के दंगल का ताज किसके सर सजेगा। ये कल के मतदान के बाद जब 8 तारीख को मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी तो उस दिन स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए तो पिछली बार
बार जब 2019 में विधानसभा के आम चुनाव इस निर्वाचन क्षेत्र में हुए थे तो तकरीबन 69% मतदान यहाँ पर हुआ था। और जिस तरीके से बात करें 2,98,000 के आसपास मतदाता हैं, 373 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और जो के रवि कुमार निर्वाचन पदाधिकारी राज्य के, उन्होंने यहाँ के मतदाताओं से अपील भी की है कि वो बढ़ चढ़ कर इस मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और डुमरी को लेकर कई तरह से चुनाव आयोग ने, जिला प्रशासन ने भी अपने तरफ से प्रचार प्रसार किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग यहाँ की मतदाता कर सके। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे दिन बारिश का माहौल था, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना है कि अगर इसी तरीके से बारिश कल पूरे दिन रहा, जो चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, तो ऐसे में मतदान की प्रक्रिया पर इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि सुदूरवर्ती इलाके होने की वजह से कई बूथ कई लंबी दूरी के बाद यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ऐसे में अगर बारिश नहीं हुई तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछली बार 69% वोटिंग हुए थे, उससे बढ़कर इस बार मतदान का प्रतिशत पहुंच सकता है। क्योंकि 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में है। और इन दोनों की किस्मत में सबसे बड़ा निर्णय एआईएमआईएम के उम्मीदवार को मिलने वाले वोट के आधार पर भी होगा कि उनको कितना वोट मिलता है। और जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने 24,000 मत हासिल किए थे, तो इस बार क्या कुछ यहाँ की जनता ने तय किया है। इस तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगभग 4 बजे तक सभी कुल 373 जो पोलिंग स्टेशन में है, पोलिंग पार्टीज पहुंच चुके थे। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। खुद जब बोकारो और गिरिडीह के संयुक्त प्रयास में ये जो चुनाव हो रहा है, तो दोनों जगह के जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस उपचुनाव को निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट कराने को लेकर अपनी कवायद में जुटा हुआ है। कल सुबह 7 बजे से जो यहाँ से चुनाव आयोग ने यहाँ के मतदाताओं से आग्रह भी किया है कि सारा काम काज छोड़कर पहले अपने पोलिंग स्टेशन में जाकर अपने वोट को कास्ट करें, उसके बाद किसी काम पर अपना फोकस करें। तो और अभी पूरे देर रात तक भी बूथ मैनेजमेंट का काम उम्मीदवारों की तरफ से चलाया जा रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने जो कैडर वोटर है उनको बूथ तक पहुंचाया जा सके, उनका वोट सुनिश्चित कराया जा सके, एक भी जो श्योर वोट है वो कहीं से भी कमजोर ना पड़े। तो इस बात को लेकर भी पूरी कवायद में तमाम उम्मीदवार जो हैं इस उपचुनाव को लेकर इस तैयारी में जुटे हुए हैं। राकेश, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बात करें, उन्होंने चूल्हा प्रमुख पर और साफ तौर पर लिफाफे की बात कही है कि धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं अगर आज की बात करें, एक वीडियो सामने आई है जिसमें ग्रामीणों ने विरोध किया है। इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी के बेटे पर आरोप लगाया उन्होंने कि उनकी गाड़ी में पैसे हैं और जांच की भी मांग की है। तो आरोप प्रत्यारोप और धन बल का भी प्रयोग चल रहा है। आप देखें तो शुरू से लेकर आखिरी दौर तक जब चुनाव का कैंपेन चल रहा था, कल की अगर हम बात करें, कल तक की अगर बात करें, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से लगे। यानी इंडिया गठबंधन के तरफ से भी ये आरोप आजसू पर, बीजेपी पर लगा कि पैसों का लेन देन हो रहा है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, वोटरों को प्रलोभन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आजसू के तरफ से भी इस तरह के एलिगेशंस लगे। ये कहा गया कि यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरीके से गुंडे बने हुए हैं और उनका जो आचरण है वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर सकता है, प्रभावित करने वाला आचरण है। और ये भी मांग की गई आजसू की तरफ से चुनाव आयोग को, ये कहा गया कि आप यहां सेंट्रल फोर्स को डिप्यूट करें, क्योंकि उनको अंदेशा है कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न नहीं हो सकता है, भयमुक्त वातावरण है यहाँ का, लिहाजा सेंट्रल फोर्स को डिप्यूट करना चाहिए। तो इस तरह की बातें दोनों पक्षों की तरफ से कही जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे का लेन देन हो रहा है। और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1-2 घंटे पहले की यह घटना बताई जा रही है राधा की वो क्षेत्र में थे, उनके बेटे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बेटे राजू महतो। और ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ग्रामीणों ने उनको घेरे रखा है काफी देर तक। हालांकि बाद की तस्वीर क्या निकल कर आई है इसकी जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन ये जरूर जानकारी मिली कि उनको वहाँ के ग्रामीणों ने घेर लिया। किन वजहों से घेरा है ये चीजें निकल कर नहीं आई है, लेकिन इस पूरे चुनाव
को अगर आप देखें और इस पूरे चुनाव कैंपेन को अगर आप देखें तो इस तरह के आरोप आजसू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगे। कल आपने देखा होगा कि चंद्रप्रकाश चौधरी का जो मकौली में जो सरकारी आवास है, जो गिरिडीह से सांसद है, उनके आवास पर पुलिस पहुंचती है, वहां उनके बारे में पूछताछ की जाती है। करीब 20 की संख्या में पुलिस, बेरमो पुलिस वहां पहुंचती है। इसके पहले अगर आप देखें जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है आदित्य साहू, डुमरी प्रखंड में जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वहां पुलिस की छापेमारी होती है। तो कई सारी चीजें, कई सारी तस्वीर इस चुनाव में देखने को मिला है और आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर है। दोनों तरफ से इस तरह के एलिगेशंस लगातार पूरे चुनाव के दौरान लगते रहे हैं कि पैसे का खेल हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है, वोटरों को प्रलोभन दिया जा रहा है। तो ये पूरी कवायद जो चुनाव की रही है, जो पूरा प्रचार प्रसार जो रहा, उसके बीच में ये सारी चीजें बहुत तेजी से यहाँ डेवलप हुई हैं और दोनों तरफ से इस तरह के एलिगेशंस लगते रहे हैं पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान। राजदा, चलिए विपिन, लगातार कई दिनों से आप लोग डुमरी में बने हुए हैं, पल पल की ताजा अपडेट हमें दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। आंकड़ों की बात को अगर दरकिनार कर दे, एनडीए के आंकड़ों की, सहानुभूति की बात को अगर दरकिनार कर दिया जाए, तो जो डुमरी की जनता है, आप उनसे मिल रहे हैं, क्या मन मिजाज टटोल पाए हैं उनका? जी देखिए, अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि डुमरी के मतदाताओं के मन में क्या है, क्योंकि जो मतदान है वो गोपनीय होता है और ऐसे में लोग क्या कहते हैं और परिणाम क्या आता है, ये कई मर्तबा अलग तरीके से इसका अनुभव रहा है। और जिस तरीके से बात करें तो जो पोलिंग परसेंटेज होगा, जिन इलाकों में जिनका प्रभाव है, जिनका जनाधार है, वहाँ पर वोटिंग कैसा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो फैक्टर है किसी चुनाव के आकलन को लेकर, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कल किस तरीके से मतदान होते हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, आरोप प्रत्यारोप भी कई बार ये संकेत करते हैं कि परिणाम किस ओर जाने वाला है। तो कल पूरा दिन काफी महत्वपूर्ण है। सुबह 7 से लेकर 5 बजे तक मतदान के लिए समय निर्धारित किया गया है और उसके बाद फिर 8 तारीख को मतगणना होगी। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड और जो रिकॉर्ड है वो कई चीजों की ओर साफ इशारा करता है। लेकिन बात अगर करें तो ये 4 चुनाव के बाद ऐसा पहला मौका है कि जब जगन्नाथ महतो इस चुनाव में नहीं है, चुनावी मैदान में, उनके निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है और ये भी एक बड़ा फैक्टर है। आप यहाँ पर सिंपैथी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के माहौल में चुनाव हुआ है, परिणाम सब जानते हैं किस तरीके से आया। तो काफी महत्वपूर्ण चुनाव, हालांकि एक सीट के लिए बाई इलेक्शन है, लेकिन 2024 से पहले और जिस तरीके से रामगढ़ का परिणाम आया था उसके बाद के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला बाई इलेक्शन झारखंड में लड़ा जा रहा है इंडिया गठबंधन के बैनर तले, इसलिए आज इस गठबंधन की भी परीक्षा है। एनडीए जो एक बार फिर से एकजुट हुआ है झारखंड में, उनकी मजबूती की भी परीक्षा रामगढ़ के उपचुनाव के बाद यहाँ पर है। तो कई मायने और मतलब इस उपचुनाव के परिणाम के होंगे, लेकिन फिलहाल सबको इंतजार है कि कल किस तरीके से मतदाताओं का टर्नअप बूथ पर होता है। और जिस तरीके से जिला प्रशासन लगातार इस बात को लेकर एक मुहिम सा चला रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स अपने घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ऐसे में दोनों, चाहे प्रशासन हो या फिर राजनीतिक दल, सबके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से बाई इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सके, ये बड़ी चुनौती होगी। जहां प्रशासन की तरफ से, वहीं जो बड़े उम्मीदवार हैं उनके तरफ से, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि उनके जो अपने कोर वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र तक पहुंचकर मतदान करें। ये सुनिश्चित करने को लेकर भी अभी लगातार उम्मीदवारों की तरफ से मंथन का दौर जारी है। चलिए राकेश, जिस तरीके से वहां पर महिलाओं की भागीदारी, चाहे कोई भी सभा हो, वहां पर देखने को मिली है, लेकिन क्या लगता है कल बारिश अगर होती है तो जाहिर तौर पर वोटिंग परसेंटेज में कमी तो आएगी ही? बिल्कुल, देखिए बहुत हद तक जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज है, वो कल के मौसम पर डिपेंड करता है राधा, क्योंकि पूरा जो डुमरी का जो इलाका है, आप देखेंगे कि कई 3 प्रखंड है यहाँ, नावाडी वो भी ग्रामीण इलाका है, डुमरी थोड़ा शहर में ज़रूर है, लेकिन उसके कई जो पंचायतें हैं वो गाँव में है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो
ये जो मौसम है, अगर इसकी मार इसी तरीके की पड़ती है, अगर इसी तरीके का आप सुबह से ही अगर जिस तरीके का आज रहा, सुबह से ही तेज बारिश होती रही है, देर शाम तक बारिश हुई है, अगर कमोबेश इसी तरीके की स्थिति कल भी बनी रहती है तो उसका जाहिर तौर पर जो इफेक्ट होगा वो वोटिंग परसेंटेज पर होगा। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि मौसम खुशनुमा हो, और जब मौसम बेहतर होगा, खुशनुमा होगा, तो वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। और ये कोशिश जिला प्रशासन की भी है, चुनाव आयोग की भी है, और तमाम तरह के होर्डिंग पोस्टर्स लगाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप घरों से निकले, अपने बहुमूल्य वोट को कास्ट करें, और सुबह 7 बजे से देर शाम 5 बजे तक चूंकि मतदान होना है तो लोगों के पास वक्त है। जैसे ही मौसम बीच में अगर मान लीजिए सुबह में बारिश भी होती है और कुछ वक्त के बाद अगर मौसम ठीक हो जाता है, बारिश थम जाती है, तो लोगों के पास समय है, लोग बीच में भी डुमरी की जनता से अपील हम यही करना चाहेंगे राकेश की मौसम का मिजाज अगर बदला भी रहे तो थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन निकले, अपने पास के बूथ तक जाए और वोट जरूर कास्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश और विपिन, तमाम ताजा जानकारी देने के लिए। तो कल मतदान होना है, 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, 2 प्रत्याशियों के बीच एक कड़ा मुकाबला है, लेकिन AIMIM भी है बीच में, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन देखना यह है कि कल ईवीएम मशीन में किस प्रत्याशी की किस्मत कैद होती है, जनता किसे चुनती है, ये 8 सितंबर को पता चलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।